स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड, जहां आपको सेफ्टी के साथ कंसिस्टेंटली एफडी के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड जनरली सेंसेक्स या निफ्टी 50 को मिरर करते हैं। तो आज के वीडियो में इंडेक्स फंड को डिटेल में समझते हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, जहां नॉर्मल म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड की कंपनी एक कॉम्बिनेशन और एसेट्स में पैसा लगाती है, वहीं इंडेक्स फंड में एक स्पेसिफिक इंडेक्स में पैसा लगा दिया जाता है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100। ये कुछ इंडेक्स फंड के एग्जाम्पल हैं। इंडेक्स फंड कोई एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तथा उसके रिटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तथा ये मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करते हैं। जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है वही आपका रिटर्न बन जाता है। म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, यानी कि उसमें मार्केट के कंडीशन के हिसाब से स्टॉक्स या एसेट्स को रेगुलरली बदला जाता है, परंतु इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। अगर इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना हो तो हम यूजुअली सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें हम दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला ETF तथा इंडेक्स फंड, इन दोनों के माध्यम से। यदि किसी को इन्वेस्टमेंट का बेसिक भी नहीं पता हो तो भी उसे कम से कम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पैसिव फंड होते हैं जिनका मेन गोल होता है किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करना। जिस प्रकार से सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स में जिस स्टॉक का जितना वेटेज होता है उतना ही उसको फॉलो करने वाले इंडेक्स फंड में होता है, जिससे इसमें वेल कैलकुलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी अपने आप आ जाता है। यदि आपको डेली मार्केट में एक्टिव रहने का टाइम नहीं मिलता है तो आपके लिए इंडेक्स फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स फंड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं तथा इसमें रिस्क अत्यंत ही कम होता है तथा NAV दिन के अंत में कैलकुलेट की जाती है तथा इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। इंडेक्स फंड का मेजर गोल इंडेक्स को फॉलो करना होता है, इसलिए वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, लगभग इनके समान रिटर्न देते हैं। इसमें निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप फंड हाउसेज की वेबसाइट या अन्य किसी माध्यम से निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड दरअसल वो फंड होता है जिसका सारा पैसा भारत के इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होता है। यदि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा देश की टॉप 50 कंपनीज में जाएगा तथा आप सेंसेक्स के इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा देश की टॉप 30 कंपनीज में जाएगा। इंडेक्स में इन्वेस्ट होने वाले फंड को इंडेक्स फंड कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होता है। इसमें किसी फंड द्वारा इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है, वो पैसा फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें वो स्टॉक शामिल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ये फंड एक स्टॉक इंडेक्स पर बेस्ड होता है और इंडेक्स फंड उस इंडेक्स में शामिल कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं जिस रेशियो में वो कंपनियां इंडेक्स में प्रेजेंट होती हैं। इंडेक्स फंड के अंदर क्लियर मैंडेट होता है कि जैसे कोई इंडेक्स कह रहा है कि हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो फंड निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई एक इंडेक्स है, उसमें 4 स्टॉक हैं। एक स्टॉक रिप्रेजेंट करता है करीब उसकी 40% वेटेज है, इसको हम स्टॉक A मानते हैं। स्टॉक B की वेटेज 30% मानते हैं, स्टॉक C की वेटेज 20%, स्टॉक D की वेटेज 10% मानते हैं। तो यदि उस इंडेक्स के अंदर किसी फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना हो तो वो इन्हीं वेटेजेस के आधार पर स्टॉक A, B, C, D में इन्वेस्ट करेगा। इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाती है, जिसमें फंड मैनेजर को कोई खास दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उसे इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। यदि कोई इंडेक्स क्वार्टरली अपडेट होता है तथा वहाँ पर कुछ चेंजेस होता है तो उस समय ही पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है। इंडेक्स फंड के अंदर जनरली क्वार्टरली ही रीबैलेंसिंग होती है, वह भी आवश्यक होने पर, अन्यथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले चार्जेस की। तो इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाती है, जिसके कारण कम एफर्ट लगता है, फलस्वरूप कम चार्जेस लगते हैं। इसमें लगभग म्यूचुअल फंड के मुकाबले 1/10 कॉस्ट लगती है। तो आप यही 1 से 1.5% सेव कर लेते हो, लॉन्ग टाइम में ये बहुत ही बड़ा अमाउंट बन सकता है। एक डेटा के अनुसार यह है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, जो कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट प्रोफेशनल को बीट कर देती है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स जो कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि वॉरेन बफेट ने कहा था कि जो इन्वेस्टर ज्यादा नहीं जानते हैं या ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, उनके लिए पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग बेस्ट है। परंतु मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट कर रहा है तो निश्चित रूप से आप ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको इस बारे में रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। जैसे पहला है ट्रैकिंग एरर। तो ये क्या होता है? यहाँ 2 चीजों में कंफ्यूजन होता है। एक होता है ट्रैकिंग डिफरेंस तथा एक होता है ट्रैकिंग
ट्रेकिंग एरर। पहले ट्रेकिंग डिफरेंस को समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तथा निफ्टी 50 ने एक साल में 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा था उसने एक साल में 14.5% रिटर्न दिया। इसमें 0.5% का डिफरेंस आया। इसे हम ट्रेकिंग डिफरेंस कहेंगे। लेकिन ट्रेकिंग एरर व ट्रेकिंग डिफरेंस में फर्क है। यहाँ पर ट्रेकिंग एरर वोलेटिलिटी कंपेयर कर रहा है, यानी कि निफ्टी 50 15% रिटर्न दे रहा है तथा ये डिफरेंस 0.5% का मेंटेन होता है तथा उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती है। परंतु जब इस डिफरेंस में वोलेटिलिटी आती है तथा ये वोलेटिलिटी पिछले कुछ सालों से कैलकुलेट करते हो तो ये कभी ऊपर या कभी नीचे हो रही है तथा रिटर्न फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम ट्रेकिंग एरर कहेंगे। तो जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ट्रेकिंग एरर कम से कम हो, अर्थात वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव कम से कम हो तथा ये देखना चाहिए कि वो इंडेक्स फंड अपने इंडेक्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करे, मतलब कि ट्रेकिंग एरर चेक करना चाहिए जो मिनिमम होना चाहिए। दूसरा है चार्जेज या एक्सपेंसिव रेशियो। जहाँ कम चार्जेज लगते हो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है व रिटर्न अच्छे मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।